स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले आपकी रैंक वर्सेस परसेंटाइल के ऊपर। आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपकी कितनी रैंक आएगी उस विषय पे बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एटलीस्ट 1000 लाइक्स कंप्लीट कर देना। जैसे ही 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, तभी आपको वो वीडियो दिख पाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो आपके यूट्यूब के पेज पे वो वीडियो नहीं आ पाएगा। क्लियर बात है? ओके। और प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है तो सबसे पहले आपका व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। कुछ भी अपडेट आती है, कुछ भी फॉर्म आता है सीईटी सेल की तरफ से तो सबसे पहले आपका व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, अगर आपको बात करनी है मुझसे, तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हो। क्लियर बात है? ठीक है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपके एमएसटी सीईटी 2024 में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपके जो कैप राउंड में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ आपका एडमिशन नहीं होगा, इस बात की मैं आपको 101% गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि डॉक्यूमेंट में मिस्टेक से एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर देखा है एक स्पेलिंग मिस्टेक के कारण बच्चों ने ड्रॉप लिए, ठीक है। तो अगर अभी आपके पास टाइम है, 15 दिन में चीजें सुलझ सकती है, तो प्लीज अभी सुलझा लो। क्लियर बात है? ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि भैया कम परसेंटाइल है या फिर मेरे 90 परसेंटाइल आए, 99 मेरे 99 आ गए, बहुत ज्यादा परसेंटाइल है, ठीक है। मुझे कौन से कॉलेजेस मिलेंगे? मुझे सपोर्ट चाहिए एक, ठीक है। मुझे कभी भी कुछ भी डाउट आया, मैं एक कॉल करके पूछ सकता हूँ कि मुझे ये कॉलेज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमने पर्सनल काउंसलर्स हायर किए, पर्सनल काउंसलिंग की बैच स्टार्ट किए, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जहाँ पे आपके साथ एक काउंसलर रहेगा। जब भी आप कुछ भी डाउट रहा तो आप उनको पूछ सकते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, वो आपको कॉलेज लिस्ट बना के देंगे आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग। कोई भी कैटेगरी है, अगर आपकी ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी जो भी कैटेगरी है, जिस सिटी में आपको जाना है, जिस ब्रांच में जाना है, कंप्यूटर आईटी, एनटीसी, या फिर अगर आप फार्मेसी के हो तो फार्मेसी में अगर जाना है, तो उस हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट डिजाइन करके देंगे। वो बेस्ट कॉलेज लिस्ट होगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। वही कॉलेज लिस्ट आपको कैप राउंड में सबमिट करनी है, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स आने वाले ऐप पे, जहां पे आपको समझाया जाएगा कैसे आप हर एक कॉलेज को पेस्ट कर सकते हो, कैसे आप एक बेस्ट कॉलेज ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके कम परसेंटाइल भी है तो भी आप एक अच्छा कॉलेज चूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कभी नहीं बोलूंगा 40 परसेंटाइल पे 99 परसेंटाइल का कॉलेज मिल जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जो पॉसिबल चीजें हैं उनके बारे में जरूर बातें होंगी, ठीक है। प्लीज एनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। लास्ट के 3-4 दिन बचे हैं, काउंसलिंग की बैच क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर योर रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है काउंसलिंग की बैच से, ठीक है। जल्दी क्लोज कर रहे हैं बैच को, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। कुछ भी डाउट है आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप करना, कॉल मत करना, कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जिंदगी का सवाल है, लास्ट मोमेंट है, यहाँ पे गलतियां मत कर देना। क्लियर बात है? कुछ भी डाउट है पूछ लेना। क्लियर है? चलो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला बेसिक डॉक्यूमेंट आपको लगता है एसएससी का मार्कशीट। एसएससी का मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है, कुछ भी गड़बड़ है उसमें, तो नहीं चलेगा, आपको करेक्ट करवानी पड़ेगी, ठीक है। एक तो आप एफिडेविट वगैरह लिख के लो, कोर्ट में जाओ, आप एफिडेविट लिखवा लो, जो भी आपके लॉयर होंगे उसके हिसाब से आप काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। लेकिन आपको एसएससी का मार्कशीट लगेगा ही लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे पास सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट नहीं, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आर टू डिफरेंट थिंग। आपको लगेगा मार्कशीट, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसएससी एचएससी का मार्कशीट आपको लगेगा। एंड फॉर सीबीएसई आल्सो आपका 10th बोर्ड का और 12th बोर्ड का आपको मार्कशीट लगेगा बेटा। एचएससी बोर्ड का आपका मार्कशीट लगेगा सारी कैटेगरीज के लिए, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए मार्कशीट लगेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका 12th लिविंग सर्टिफिकेट। 12th लिविंग सर्टिफिकेट किसके लिए लगता है? ओपन, एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी जो भी है सबके लिए आपका 12th का लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। क्लियर बात है? उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट किनको लगता है? ये भी सबको लगता है, ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी। इनकम सर्टिफिकेट में अभी आपको डाउट आते हैं कि भैया हमारे पास 3 साल का, 1 साल का, कौन सा चले? दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट रहेगा आपका। क्लियर बात है? नेक्स्ट है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल। अगर आप डोमिसाइल हो तो ही आप महाराष्ट्र कैंडिडेट कंसीडर होंगे और उस हिसाब से आपका एमएसटी सीईटी में एडमिशन होगा। अगर डोमिसाइल नहीं है तो आपको ऑल इंडिया कट ऑफ के अकॉर्डिंग कॉलेजेस अलॉट होंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हम कॉलेज लिस्ट बना के देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप डोमिसाइल है तो आपको महाराष्ट्र के हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट बना के मिलेगी। क्लियर बात है? डोमिसाइल किसको लगेगा?
सबको लगेगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, एक तो सीईटी का होना चाहिए, जेई का होना चाहिए, नीट का होना चाहिए, तीनों में से किसी ना किसी का एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज एडमिशन नहीं होगा। क्लियर कट आपको बोल दे रहा हूँ मैं। अभी आप वहम में मत रह जाना कि मेरे 12th बोर्ड में 96% परसेंटेज है और मैंने एंट्रेंस नहीं दी है, ठीक है, तो मेरा एडमिशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट ईयर ऐसे बहुत सारे केसेस भी हमें मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेशनलिटी सर्टिफिकेट। इट इज ऑल्सो कंपल्सरी फॉर एवरीवन, इट इज ऑल्सो कंपल्सरी फॉर एवरीवन, ठीक है। सबको नेशनलिटी लगेगा। अभी आप बोलोगे भैया डोमिसाइल है, अगर हम महाराष्ट्रियन है तो ऑटोमेटिक है कि हम नेशनल इंडियन रीजन के हैं। ये रीजन तो मुझे भी नहीं पता बेटा कि, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत बार मतलब पूछा है मैंने बहुत सारे टीचर्स से, लेकिन टीचर्स ने भी मुझे यही जवाब दिया है कि लगता है सर, ठीक है। तो इसका रीजन आपको स्पेसिफिकली कहीं नहीं पता लगेगा कि अगर आपके पास डोमिसाइल है देन व्हाई नेशनलिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सेपरेट नेशनलिटी का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन सीईटी सेल ने मेंशन किया है तो आपके पास होना चाहिए। दैट्स इट, ठीक है। आपको ज्यादा क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करनी है, नहीं बना है आपका, जल्द से जल्द निकलवा लो, ठीक है। रिसिप्ट भी चल जाएगी, क्लियर बात है। रिसिप्ट एक हद तक चलती है, उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने होते हैं, ठीक है। ये बात भी समझ लेना, पूरे इंजीनियरिंग के 4 साल आपकी रिसिप्ट की भरोसे नहीं निकलेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप ओपन हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सबके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सेप्ट ओपन। ओपन के बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बाकी जितने भी है सबके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। कास्ट वैलिडिटी ओपन के लिए जरूरत नहीं, बाकी जितने भी कैटेगरीज है सबके लिए आपकी कास्ट वैलिडिटी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी नहीं है, नहीं चलेगा। जब तक कि आप कोई भी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए नॉन क्रीमिलियर एनसीएल। अगर आप ओबीसी एनसीएल नहीं हो तो आपको ओबीसी का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप एनटी एनसीएल नहीं हो तो आपको एनटी वीजे का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओपन और एससी एसटी के लिए वैसे भी एनसीएल नहीं लगता, ठीक है। अगर आप ओबीसी हो, एसबीसी हो, या फिर आप एनटी हो, वीजे हो, तो आपका ये लगेगा, नॉन क्रीमिलियर लगेगा, ठीक है। आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। देखो अभी ये सारे कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी दिक्कत है ना, काउंसलर से पूछ के क्लियर करवा लो। अभी डिले मत करना चीज़ों के लिए, क्लियर बात है। काउंसलर को लिस्ट बनवा लो, काउंसलर से थोड़ा टाइम लगेगा लिस्ट बनवाने के लिए। आपको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में लिस्ट लगती है, ठीक है। जब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है उसके बाद आपको लिस्ट लगती है, तब तक आपको लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन आपको सब्र रखना है चीज़ों का, कुछ भी डाउट्स है वो पूछ लेने, क्लियर बात है। नेक्स्ट है आपका पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होने चाहिए। एटलीस्ट 20 फोटोज आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज के, ठीक है। 20 फोटोज क्यों बोल रहा हूँ मैं, 10 फोटोज के ऊपर नेम एंड डेट कर लेना, ठीक है, जो रिसेंट डेट होंगी उसके अकॉर्डिंग। और बाकी 10 फोटोज आपके पास रखना, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस होने वाली है, हर जगह आपको एक एक फोटो चिपकाना रहता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। सबके लिए लगेगा, कोई कैटेगरी इसमें नहीं है, ठीक है। आधार कार्ड आपका लिंक होना चाहिए पासबुक से। ये एक चीज़ क्यों लगती है, ठीक है, ये चीज़ आपको स्कॉलरशिप के लिए लगती है, जो महाडीबीटी वगैरह की स्कॉलरशिप्स होती है। अगर आपको बाद में बेनिफिट्स उठाने इन सब चीज़ों के, तो आपको ये सब चीज़ें लगती है, तो प्लीज़ बनवा लेना। नेशनलाइज बैंक होनी चाहिए, ये भी याद रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या फिर आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ये सारे नेशनलाइज बैंक है। कोई बहुत सारे नेशनलाइज बैंक है, आप इंटरनेट पे सर्च करो, कहीं पे भी आप अकाउंट खुलवा सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। तो प्लीज़ अकाउंट खुलवा के आपको आधार लिंक करवा लेना है, 2 दिन का काम है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा सिर्फ ओपन वालों के लिए। अगर आपको ईडब्ल्यूएस से बेनिफिट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ओपन वालों के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर बन पा रहा है तो प्लीज बनवा लो। बन पा रहा है तो बनवा लो, क्यों आप बेनिफिट छोड़ रहे हो, है ना। अगर आपकी इनकम 8 लाख से नीचे है तो प्लीज बनवा लो। बहुत सारे बच्चे नहीं बनवाते, ओपन के होते फिर भी ईडब्ल्यूएस नहीं बनवाते, बार बार बोलते हैं हम उनको। काउंसलिंग सेशन में भी बताता हूँ कि ईडब्ल्यूएस बनवा लो भाई, बनवा लो ईडब्ल्यूएस, ठीक है। लेकिन थोड़ा आलस के कारण नहीं बनवा पाते और फिर 4 साल आप उनको भुगतना पड़ता है। तो आप ये गलती मत कर देना। अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवा सकते हो तो प्लीज बनवा लेना। गैप सर्टिफिकेट आपको लगेगा। गैप सर्टिफिकेट किन बच्चों को लगेगा? गैप सर्टिफिकेट लगेगा जो ड्रॉपर है, ठीक है। जो ड्रॉपर है वो उनको लिए गैप सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। 10 जेरॉक्स लगेंगे आपको हर एक डॉक्यूमेंट के। आधार, जो भी आपके आधार पैन, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, हर एक के आपको 10-10 जेरॉक्स आपके पास होने चाहिए। क्लियर बात है। देखो हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर बच्चा एक बेस्ट कॉलेज में जाए, लेकिन आपको खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अगर आप नहीं उठा रहे हो तो आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। काउंसलिंग में रजिस्टर होकर एक अच्छी कॉलेज लिस्ट काउंसलर से बनवा लेना,
एक बार डिटेल देना काउंसलर को, बार बार डिटेल चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कॉलेज लिस्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है बेटा, वहां पे डिटेल मत चेंज करना, एक बार डिटेल दे देना, उसके हिसाब से काउंसलर आपको कॉलेज लिस्ट बना के देंगे, ठीक है। आप पहले बोल रहे हो मुंबई पुणे दो और उसके बाद बोल रहे हो हमें संभाजी नगर चाहिए, ऐसे नहीं हो पाएगा, फिर आपकी पूरी लिस्ट हमें संभाजी नगर फिर से खोजना पड़ेगा, ऐसा मत कर देना, ठीक है। काउंसलर आपको सपोर्टिव रहेंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा समझदारी दिखानी होगी, अगर आपको जो जो चाहिए एक फॉर्म में मेंशन कर दो, क्लियर बात है। कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप के ज्वाइन हो जाना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।